दोस्तों, बिहार में विधानसभा चुनाव से पहले एक बार फिर से एक नई जो ऐलान है और एक नई रणनीति है और एक नया प्रयोग है, ये किया गया है चुनाव आयोग की तरफ से। पहले एसआईआर और एसआईआर के बाद अब जो नई प्रक्रिया है उसमें एक नई गाइडलाइन चुनाव आयोग की तरफ से बिहार विधानसभा चुनाव से पहले जारी की गई है। इसमें इस गाइडलाइंस में जो 5 मुख्य बातें हैं वो क्या सब कही गई है, ये आपको बताएंगे कि अब आपके ईवीएम वाले जो फॉर्मेट है जहां पर आप वोटिंग डालने जाते हैं और वहाँ ईवीएम दिखता है, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, वहां पर आपको 5 तरह के बदलाव देखने को मिलेंगे। और चुनाव आयोग का ये भी कहना है कि ये हम वोटर्स के ट्रांसपेरेंसी की वजह से कर रहे हैं और अगर सफल रहा तो फिर हम बाकी जगह पर भी करेंगे। और इन सब के बीच में जो सबसे बड़ी बात यह है कि चुनाव आयोग ने अब बिहार के बाद दिल्ली में भी एसआईआर करने का ऐलान कर दिया है और कहा है कि जिस तरह से बिहार में एसआईआर की प्रक्रिया पूरी की गई है वैसे ही अब दिल्ली में होगा। और दिल्ली में 2002 तक के जो वोटर लिस्ट हैं वो भी जारी कर दिए गए हैं। मतलब जिनके नाम 2002 तक दिल्ली के वोटर लिस्ट में शामिल है वो ठीक, नहीं तो आपको आपके अपने जन्म प्रमाण पत्र में देना पड़ेगा कि आप यहीं के निवासी हैं। ये बात चुनाव आयोग की तरफ से साफ साफ तौर से कही गई है। लेकिन इस जो हम अभी बात कर रहे हैं वो बिहार पर बात कर रहे हैं, तो बिहार पर जो चुनाव आयोग है वो नई रणनीति गई है और नई रणनीति में जो 5 बड़े बदलाव हुए हैं वो हुआ है। आपको एक एक कर पहले बदलाव बताते हैं। पहला बदलाव है कि अब सभी ईवीएम के जो बैलेट पेपर है उस पर उम्मीदवारों की फोटो अब रंगीन दिखाई देगी। उम्मीदवार के नाम भी होंगे और इस पर बैलेट पेपर पर अब सारे उम्मीदवारों के जो नाम हैं वो कलर में होंगे, जो पहले ब्लैक एंड वाइट में थे। जो इसमें दूसरा सबसे बड़ा बदलाव हुआ है उसे एक बार फिर समझिए। दूसरा जो बदलाव है इसमें ये कहा गया है कि बिहार में ये प्रयोग है और बिहार के बाद बाकी के राज्यों में भी जब एसआईआर होगा और इसके बाद जो वोटिंग होगी उसमें ईवीएम पर कुछ ऐसी ही तस्वीरें होंगी जिस प्रकार से हम बिहार में प्रयोग कर रहे हैं। चुनाव आयोग ये मान रहा है कि इससे ट्रांसपेरेंसी होगी और वोटर्स को इसमें आसानी होगी। तीसरा जो सबसे बड़ा बदलाव है वो ये किया गया है यहाँ पर कि आपको चेहरा बैलेट पेपर पर 3/4 हिस्से में बराबर दिखेगा। मतलब बड़े बड़े फोटो यहाँ पर दिखाई देंगे आपको उम्मीदवार के। जो चौथा बदलाव है वह है क्रम संख्या, जिसमें आप 1 2 3 4 5 जो लिखा होता है नंबर पर कि 1 नंबर पर ए का वोट, 2 नंबर पर बी पार्टी का वोट, ये इस तरह से आपको ये भी एक बड़े बड़े अक्षरों में दिखाई देगा जो कि अभी छोटे अक्षरों में आप देख पाते थे। पांचवा जो बदलाव है उसमें ये कहा गया है कि सभी उम्मीदवार और नोटा के नाम एक ही फॉन्ट और एक ही जो प्रकार है उसी में दिखाई देगा। मतलब ऐसा नहीं है कि नोटा का कलर अलग होगा या नोटा के जो बटन है या नोटा जो लिखा होगा वो छोटा दिखाई देगा। जितने साइज के उम्मीदवार के फॉन्ट होंगे उतना ही साइज का नोटा का भी फॉन्ट होगा, समान होगा, ताकि छोटे बड़े या फिर किसी को ये कन्फ्यूज़न ना रहे कि इसको छोटा क्यों दिया, हमें दिखा नहीं। तो इन सारी चीज़ों को इस बार नया बदलाव ईवीएम में किया जा रहा है। और आपको ये बताना जरूरी इसलिए है क्योंकि अभी हाल ही में जो वोटर लिस्ट को लेकर विपक्ष की तरफ से आरोप लगाया गया और इस आरोप से पहले ही चुनाव आयोग ने बिहार में वोटर लिस्ट जो रिवीजन है, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन, वो करवाया। इस रिवीजन में एसआईआर में 65 लाख से ज़्यादा लोगों के नाम काट दिए गए। बवाल मचा, हंगामा हुआ, याचिका पहुंची सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से फैसला ये दिया गया कि एसआईआर को तो रद्द नहीं करेंगे, लेकिन जिन 65 लाख लोगों के नाम चुनाव आयोग ने काटे हैं उसका नाम आप पब्लिक कीजिए। चुनाव आयोग की तरफ से इसे पब्लिक किया गया। साथ में जो सुप्रीम कोर्ट है उसने ये भी कहा कि जिन 11 डॉक्यूमेंट्स के आपने जिक्र किया उसमें आधार को शामिल नहीं किया तो आधार को शामिल करना होगा। तो आधार कार्ड को शामिल किया गया और जिन 65 लाख लोगों के नाम कटे उनको आधार के जरिए वो अपना नाम जुड़वा सकते हैं अगर नज़दीकी जो चुनाव आयोग या वीडियो या डीएम के पास वो एप्लीकेशन देंगे तो। अब इस तरह से इस पर हंगामा हो रहा है। विपक्ष ये कह रहा है कि वोट चोरी करके बीजेपी को फायदा पहुंचा रही है चुनाव आयोग, जबकि चुनाव आयोग सीधे तौर से कह रही है कि निष्पक्ष और ट्रांसपेरेंट हम चुनाव कराने में हम लगे हुए हैं।
और अगर निष्पक्ष तरीके से हम चुनाव करवा पाए तो वोटर्स को इससे ज़्यादा फायदा भी होगा और कोई गड़बड़ी के आरोप भी नहीं लगेंगे। अब जो ईवीएम को लेकर जो सवाल है कि ये जो बदलाव किए हैं उसकी चर्चा खूब हो रही है। तो फिलहाल यही एक छोटी सी जानकारी थी ईवीएम पर और जो चुनाव आयोग ने जो नई गाइडलाइंस जारी की है उसे लेकर। आपको अगर सही लगे तो हमारे चैनल से जरूर जुड़िए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट जरूर कीजिएगा।